हाय। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में अब तक जितने तरीके से सवाल बनाना सीखे हैं, प्रत्येक तरीकों के आधार पर एक एक सवाल को बनाना सीखेंगे। यहाँ आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज, अर्थात 3/4 को प्रतिशत में बदलो। तो यह फ्रैक्शंस है, 3/4 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यह एक तरीका इसके पहले हम बता चुके हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको या सॉल्यूशन यहाँ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। और 3/4 जो फ्रैक्शन है, और पहले हम बता चुके हैं कि जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन दे देते हैं। तो 3/4 को लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब उसके बाद जो है हम इसे सॉर्ट करते हैं, जो कटने वाला है अंक उसको काटते हैं। तो 4 से ये कट जाएगा। अगर 4 से आपको काटने में असुविधा है तो हम 2 से सबसे पहले काटते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, या 0 इसके ऊपर आ जाएगा, 0 0। तो यहाँ 50 हो गया, या 50 फिर 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 25 जा 50 होता है, यानी 25 दूना 50 होता है। अब ऊपर बच गया 25 और 3, तो ये हो गया 75। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो गया 75%। अर्थात हमने 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें 75% मिला। अब हम इस दूसरे तरीके के सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दो। कन्वर्ट 40% इंटू फ्रैक्शन, 40% को हमें भिन्न में बदलना है। तो हम सबसे पहले जो है 40% लिख लेंगे, 40%। और पहले बताया जा चुका है आपको, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान रखो कि परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। तो हम 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज अपने आप हट गया। अब यह एक फ्रैक्शन हो गया, इसको हम कट कर लेंगे, यानी शॉर्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो 22 जा होता है 40 और 25 जा होता है 100। तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 5। तो यह एक फ्रैक्शन है जो अब और छोटा नहीं हो सकता। तो 40% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो हमें मिला 2/5। अब इस थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.75 इंटू परसेंटेज, 0.75 को प्रतिशत में बदलो। 0.75 एक डेसिमल नंबर है, इसे प्रतिशत यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इस सवाल को भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले 0.75 लिख देंगे, और 0.75 लिखने के बाद यह ध्यान देंगे कि हम सबसे पहला काम जो करेंगे ये डेसिमल को हटाने का। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर है ना उसको पहले लिख लेंगे और फ्रैक्शन का साइन देंगे। डेसिमल के लिए 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है 7 और 5 2 डिजिट है, तो 1 के बाद 2 डिजिट लिख देते हैं। तो 0.75 ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। अब इसे सॉर्ट करेंगे तो 25 के टेबल में दोनों आता है, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो इस तरह से ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 4। तो 3/4 यह फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसे सॉर्ट नहीं भी कर सकते थे तो सहजता से बन जाता। अभी हम इसको बताएंगे कि बिना सॉर्ट किए जो है बन जाता, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चलो फिर से हम इसे प्रतिशत में बदलने के लिए जो नियम हम सीख चुके हैं वही नियम करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो अब इसे फिर शॉर्ट करेंगे तो 4 1 जा 4, अब 4 25 जा 100 होता है। अब 25 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%
हो गया। यह आंसर हो गया, यानी हमने 0.75 को प्रतिशत में जब कन्वर्ट किया तो हमें मिला 75%। अब इसी क्वेश्चन को मैं बिना यहाँ शॉर्ट किए बनाता हूँ, ध्यान से देखो, आप समझो। ऐसी स्थिति में आपको अपने सब क्वेश्चन को देखकर डिसीजन लेना होगा टाइम सेविंग के लिए कि हाँ आप कैसे क्या कर सकते हो। तो मैं यहाँ डेसिमल हटाता हूँ तो मुझे मिल गया 75/100। फिर मैं 75/100 जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज से का साइन दे दिया। उसके बाद यहाँ देखो, अब हमें यहाँ शॉर्ट एक बार करना पड़ रहा है। 100 से 100 कट गया, बच गया ऊपर 75, तो 75% आंसर हो गया। यह बहुत ही माने कम समय में बन गया। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। कन्वर्ट 80% इनटू डेसिमल नंबर, अर्थात 80% को डेसिमल नंबर में दशमलव संख्या में बदलना है। तो इस सवाल को भी हम सहजता से बना लेंगे, पहले बताया जा चुका है। सबसे पहले हम 80% लिखेंगे, और पहले आप लोगों को पता है कि परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। जैसे ही 100 से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज हट जाता है। उसके बाद जो है हम नीचे जो है 100 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ऐसी स्थिति में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सहज हो जाता है, करना सहज हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, 1 के बाद 00 है तो ऊपर 2 अंकों के पहले, 2 अंक के पहले हम डेसिमल नंबर रख देंगे तो नीचे का 100 गायब हो जाएगा। तो 08 2 डिजिट ऑलरेडी है, 2 अंक है, 8 के पहले हम डेसिमल रख देंगे 0.8, और उसके बाद 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। दशमलव के बाद लास्ट में एकदम 0 नहीं भी रख सकते हैं। तो यह हो गया आपका आंसर, यह हो गया आंसर। तो अभी हमने 4 तरीके के सवाल को सीखा। क्या क्या? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, डेसिमल नंबर को परसेंटेज में बदलना, और परसेंटेज को डेसिमल नंबर में बदलना। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दो आप। ये इस तरह का सवाल पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। फाइंड 15% ऑफ 200, 200 का 15% निकालो। तो इस सवाल को हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे 15% ऑफ 200, 15% ऑफ 200। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है आपको। जैसे बताया गया है कि यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही वही काम करेंगे। 15/100, 15 को 100 से डिवाइड करके इस परसेंटेज को हटा देंगे, और उसके बाद हम ऑफ के लिए गुणा का यानी मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और 200 को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करना आसान हो गया। 100 एक 1 जा 100, 100 2 जा 200। अब 15 2 जा 30, ये हो गया वैल्यू 30, आंसर हो गया। यानी 200 का 15% 30 होगा। तो आप यह ध्यान रखो कि अब तक हमने परसेंटेज से 5 तरह के सवाल बनाना सीखा है। एक तो किसी नंबर का कुछ प्रतिशत निकालना, यानी वैल्यू निकालना सीखा है। तो 5 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं प्रतिशत में, परसेंटेज में। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और फिर डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, फिर वैल्यू निकालना, जो 5वां नंबर क्वेश्चन अभी हम बताए। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम कई तरह के शॉर्ट ट्रिक से परसेंटेज निकालना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।